बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर एक आम मुलाकात के हवाले से उसके ऊपर बातचीत हो रही है और मुख्तलिफ सहाफ़ी और अब प्रोग्रामों के अंदर भी उस जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से बातचीत होना शुरू हो गई है। और इस हवाले से अब आज जो सबसे आम पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है अमान सदर। और इस मुलाकात को जो डिज़ाइन किया गया है वो ये कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी ने इसके अंदर जो एक सालसी का किरदार अदा किया वो आरिफ अलवी थे और ये अमान सदर के अंदर ही मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के ऊपर जो अब उसके ऊपर जो तस्दीक है वो इस अंदाज से मैं उसका आपको रेफरेंस दे सकता हूँ कि जो इमरान खान के मुनहरिफ जो इस वक्त यूँ समझें कि जो जहांगीर तरीन के साथ जो उनके साथ उनकी कोलैबोरेशन है, इसहाक हाकवानी जो पीटीआई के साबका रहनुमा भी है, बागी रहनुमा आप कह सकते हैं, उन्होंने भी इस बात की बल्कि अलालेलान टीवी पे बात एक इंटरव्यू के अंदर बातचीत की है। और इसी तरह फिर अब आज शेख रशीद ने भी इसके ऊपर एक अपना एक ट्वीट किया है कि जो बैक डोर जो राब्ते हो रहे हैं, जो मुलाकातें शुरू हुई हैं, अगर वो 15 अक्टूबर तक वो इख्तिताम पजीर यानी कि कोई नतीजा खेज नहीं निकलती तो उसके बाद फिर जो दो कराटे होंगे ये होगा। और आर्मी चीफ जो इमरान खान ने उस मुलाकात के अंदर आपने ये देखा होगा कि उस मुलाकात के अंदर जो दोनों रहनुमाओं ने ये तय पाया कि बातचीत और जो के दरवाजे हैं वो आप जारी खुले रहेंगे और बातचीत और डायलॉग का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो जिसके बाद फिर इमरान खान ने एक इंटरव्यू भी दिया था उससे अगले दिन कामरान खान को, जिसके अंदर आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने बातचीत की थी कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, नई गवर्नमेंट नहीं आती, तब तक जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अपना काम जारी रखें। तो जिसके ऊपर फिर नून लीग की तरफ से रद्द अमल आना शुरू हुआ कि उन्होंने उस चीज़ को मतलब कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से, फिर वज़ीर आज़म और बाकी जो रहनुमाएँ उनकी जानिब से एक रद्द अमल आना शुरू हुआ। और इस मुलाकात के अंदर जो हुकूमत के चहीते सहाफ़ी हैं, अम्मार यूसुफ, एक और अयूब नामी है सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की और वो अब इस जो मुलाकात है उसको इस अंदाज से परसूख कर रहे हैं कि इमरान खान की मुलाकात जो है वो खुशगवार और अच्छी नहीं रही। तो यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि मुलाकात हुई है। तो अब उस हवाले से जो और उसकी यहाँ से एक और बात ये भी है कि उससे अगले दिन फिर सदर आरिफ अलवी ने कामरान खान को एक सदर ने भी इंटरव्यू दिया इमरान खान के बाद। तो उसके अंदर भी सदर आरिफ अलवी ने यही बात की थी कि जो बातचीत के दरवाजे हैं और जो हुकूमत है वो अब इस हवाले से बातचीत शुरू हो चुकी है। और इसका जो उन्होंने इमरान खान की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहा था कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त बुरहान है उसका वाहिद हल ये है कि फिर फौर और साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए। तो जिसके बाद फिर आप नून लीग की जानिब से एक कंपेन शुरू हुई कि हमसे ये वादे किए गए थे कि इमरान खान को दीवार से लगाया जाएगा। अब यानी उन्होंने अब ना वो बयानियाँ फिर क्रिएट करना शुरू कर दिया है ताकि अब चूंकि अगर हम लोग निकलें भी तो हमारे पास को बयानियाँ हो कि इमरान खान को फिर लाडला। उसके हवाले से आपको यहाँ एक बात ये बताओ, उसकी ये पॉइंट भी है कि मरियम ने जो कल बातचीत की है कि लाडले को नवाजने के लिए अगर उसके साथ सपोर्ट ना हो तो 3 दिन का काम है। आप एक यानी उसके ऊपर इतने मुकदमात हैं ये वो फिर भी सजा नहीं हो रही, तो ये अदलिया के ऊपर भी सवाल है। यानी अब नून लीग इतनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि अब अदलिया के ऊपर भी उन्होंने चढ़ाई करना शुरू कर दी है। और इस हवाले से मरियम नवाज और उसके जो सेल हैं उन्होंने तो इमरान खान के खिलाफ मजहबी यानी तासुरात भी फैलाना शुरू। और इस हवाले से जवेद लतीफ़ के प्रेस टॉक के जरिए सरकारी जो चैनल होता है पीटीवी उसको इस्तेमाल किया इस घिनौनी और घटिया किस्म के मेरे ख्याल में मुनज़्ज़म कंपेन के लिए। और इस हवाले से जो सबसे ज़्यादा एक खातून होने के नाते माहिदा हमीद ने जो ट्वीट की वो उसके अंदर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो यहाँ मैं बताने के काबिल ही नहीं है। आप खुद जाके माहिदा हमीद साहबा का जो ट्विटर है और इमरान खान के हवाले से उन्होंने जो अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया वो आप खुद जाके उसके अल्फाज चेक कर लें और उसके बाद आप खुद अज्यूम कर लें जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने ब्रिगेड फोर्स रखी हुई है जो लोगों की तजलील करती है, ख़वातीन की इज्जत नहीं करती। तो ये भूल जाते हैं कि ये ख़वातीन की जिस अंदाज से इन्होंने अब जो ट्वीट किया और उसके अंदर जो लैंग्वेज और ज़ुबान इस्तेमाल की है और फिर खुद मरियम जिस अंदाज से कंपेन को लॉन्च कर रही है ये मजहबी, तो मेरे ख्याल में ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि यानी कि अब इनको नज़र आ रहा है कि अब हमें कुछ नहीं मिलना। तो इस हवाले से अब इन्होंने मतलब कि जो इंटरव्यू है वो इमरान खान का वो जो नशर हुआ था वो भी इसी की पैदाइश की नज़र में था। फिर उन्होंने
मतलब कार्ड। और अब मरियम नवाज चूँकि पासपोर्ट के हवाले से अब इसकी पूरी जो है मतलब कि कहानी वो ये घूम रही है, मरियम नवाज अब पासपोर्ट हासिल करना चाहती है। और जो मुझे लगता है जो अभी तक की सिचुएशन है कि मरियम नवाज को पासपोर्ट मिल जाएगा और ये औरत चली जाएगी लंदन, माशाल्लाह से ये वहाँ से अय्याशी करेगी, सुकून से रहेगी। और जो एक बात याद रखो कि जब ये इस मुल्क से चली जाएगी तो ट्विटर वाली सियासत यहाँ नहीं चलेगी। अब नवाज शरीफ वहाँ बैठ के कुछ भी कर ले, यानी कि वो पाकिस्तानी जो इस वक्त मामलात हैं उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। भले उसका भाई वजीर आजम है, वो भी जा भी रहा है लंदन, स्पेशल कौम के पैसों पे जा रहा है अभी लंदन मुलाकात भाई साहब से करने बावजूद से है कि अगला चूंकि 15 अक्टूबर को वो जा रहा है मिस्टर इस्माइल भी और आर्मी चीफ और जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इन तीनों तनाज़ुर के अंदर अब वो मुलाकात के लिए बाबूजी के पास जा रहे हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके आएंगे। और इस हवाले से जो आर्मी चीफ की मुद्दत है और नए आर्मी चीफ की तैनाती है उसके ऊपर जो कुछ मतलब कि राय ये बताते हैं कि पीपी और नून लीग ये अब आपस में आमने सामने आ चुकी है। और इसका एक जो साइन है वो ये भी है कि अभी इन्होंने मतलब जो शंघाई ताउन तंजीम है वहाँ मियाँ साहब गए हैं, तो जो वजीर खारजा हैं यानी बिलावल भुट्टो वो वजीर आजम के साथ नहीं गए, वो अलग त्यारे पे गए हैं। तो यहाँ से इनकी जो रहें जुदाएं, फिर एमकेएम भी अब आपने तहफुजात लेके आ रही है, वो भी हुकूमत से मतलब नाखुश है। वो भी आपने यानी कि यूँ समझो कि वो भी यानी कि आपने पर जो है ना वो खोलने की तैयारी कर रही है और वो किसी वक्त भी वो उड़ान भर सकती है। तो लिहाजा अब इस हुकूमत के लिए अब चूंकि एक मुआशी दलदल भी है, आगे जो 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन भी ना होने, तो अब हुकूमत ये चाल चल रही है ये कि जो पेट्रोल है उसको सस्ता किया जाए। और ये समझ रहे हैं कि इससे मतलब कि हम इलेक्शन जीत लेंगे। तो ये इनकी खाम ख्याली है। इन्होंने मतलब कौम को वैसे कोई रिलीफ नहीं देना, ये कौम को पता होना चाहिए कि ये रिलीफ जो है ना ये सिर्फ इलेक्शन की खातिर दे रहे हैं। जिस तरह इन्होंने लास्ट टाइम जब पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो वहाँ इन्होंने जो यानी वो बिजली का 100 यूनिट करके लोगों को बेवकूफ़ बना के यानी कि इलेक्शन जीतने की एक यानी कि कोशिश की थी जो कि नाकाम हुई। तो ये भी इनकी नाकाम, क्योंकि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी ये नाखुश हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान की वजह से हमें खमियाजा भुगतना। ओ भाई अगर वो उसने मुआहदा पूरा नहीं किया तो वो मुल्क चला रहा था ना, आईएमएफ उसको क्या किया, तो आप भी ना करो। अगर आपको वो दबाव दे रहे हैं तो आप भी ना मानो, इमरान खान भी तो चला रहा था ना, तो आप भी ना चला, आप भी उसी तरह चला लो। अगर आप यानी कि कहते हो कि इमरान खान के मुआहदों की वजह से हमें ये करना पड़ा है तो आप खुद भी वही कर लो ना जो इमरान खान करता था। वरना आप हुकूमत में क्यों आए? अगर इमरान इतना मुल्क खराब था, ये सब कुछ था, तो आप क्यों आए? आपको किसने कहा? आपने तो उल्टा इमरान खान को 5 माह के अंदर उस जगह पे पहुंचा दिया है कि अब कोई भी उसको मतलब कि बच्चे की जुबान पे इमरान है। और इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी आप यकीन जाने जो 16 अक्टूबर को ये रिजल्ट आएगा आप खुद देख लेंगे उसके अंदर क्या होगा। तो अब ये वाले पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है और मरियम माशाल्लाह से यहाँ आउट ऑफ कंट्री जाने की तैयारी कर चुकी है। और इस हवाले से जो लगता है कि मरियम नवाज आउट ऑफ कंट्री चली जाएगी। तो अब जो ये मुलाकात हुई है इसके बाद जो इमरान खान और फौज के हवाले से एक तासुर दिया जा रहा था कि फौज और इमरान खान आमने सामने आ गए हैं, जो कि इस हुकूमत की एक कोशिश थी शहबाज गिल को पकड़ने के बाद। और जो अभी उन्होंने यानी बयान दिया उसके बाद हुकूमत ने तो पूरी कोशिश की कि किसी तरह, क्योंकि हुकूमत को पता है फौज और इमरान खान आमने सामने आ गए तो फिर हमारा यानी कि वाहिद ऑप्शन है, फिर हमारा वो मतलब सियासी कार्ड चलेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। तो लिहाजा अब उनकी ये वाली जो मुहिम है वो यानी कि नाकाम हो चुकी है। और हुकूमत इस वक्त मुआशी मैदान के अंदर भी बुरी तरह यानी खतरनाक हद तक यानी नाकाम हो चुकी, जिसकी आपको मिसाल मैं आज देता हूँ। आज का ये रिपोर्ट है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो 1 किलो आटा है ना वो तकरीबन 135 रुपए फी किलो पे पहुंच चुका है। जिसकी मैं आपको डिटेल ये बताता हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो इस वक्त आटे है उसकी जो कीमत है, पिशावर के अंदर जो एक कीमत है वो तकरीबन 3550 रुपये है। इसी तरह कराची के अंदर जो है वो गंदम की कीमत 3600 रुपये है, रावलपिंडी के अंदर 3650 रुपये है, लाहौर के अंदर 3500 रुपये है। ये फी मन बता रहा हूँ। और ये गंदम की कीमत, अब यहाँ से आटा फिर मजीद महंगा होगा, यानी ये सिंपल गंदम की कीमत है। फिर जब आटा पिसाई होके जब आएगा तो उसकी कीमत वो अलग होगी, आप खुद यहाँ से अंदाजा लगा लो। तो जो 15 किलो का थैला है ना लाहौर के अंदर वो इस वक्त तकरीबन 1550 रुपये का बिक रहा है, रावलपिंडी के अंदर 1750 रुपये, पिशावर 2300 से 2500 रुपये और कराची में 2200 और
बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त फ्लोर मिल है वो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, बिल्कुल यहाँ से आगे अंदाजा लगाओ। और वहाँ अब जो सैलाब आया तो वो अलग, यानी कि इस हुकूमत के पास अब जो गंदम का है वो अलग बुरहान आने वाला है, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा बुरहान आने वाला है। तो ये इस हुकूमत को यानी कि कौम की कोई फिक्र नहीं है, और ये माशाल्लाह वहाँ जाके अय्याशी का बावजूद से कौम के खजाने पे मिलने जा रहे हैं। और जो जिस अंदाज से फिर आज यानी कि नून दी ने जो अभी सिंगाई दामन पे एक तस्वीर जारी करके कि जो शबाज शरीफ है उस हवाले से बहुत बड़े तीर खास यानी पूरी जो रहनुमा है वो उसकी जाने देखे। हत्या कि वो ये था कि वहाँ एक स्टॉल लगा हुआ था, स्टॉल के ऊपर चूंकि वो सारे रहनुमा थे और ये मियाँ साहब को चूंकि किसी ने तो घास डाली नहीं, तो ये पीछे खड़े थे बड़े हाथ बांध के। तो वो जो शेफ था उसने कहा कि मियाँ साहब आप भी आगे आ जाएं सर। तो उस सूरत में फिर जो बाकी रहनुमा थे जिसमें तैयब बुरदवान, प्यूटन और बाकी जो लोग थे उन्होंने फिर उनको आगे जब कहा यानी वो पीछे मुड़ के उनको जगह देने के लिए, तो वो पिक्चर इन्होंने जारी करके बहुत बड़ा वावेला मचाया कि मतलब कि किसी तरह यानी कि बहुत यानी तुरम खान और एक यानी कि वेल नोन यानी कि बना के पेश किया जाए, जो कि वो भी इनका प्रोपेगेंडा जब वो असलियत बाहर आई तो वो भी फ्लॉप हो चुका। तो लिहाजा इनको ना बाहर, और जिस तरह फिर ये प्यूटन से मुलाकात किया शबाज ने, उसके अंदर एक उसको ट्रांसलेटेड डिवाइस और जिस अंदाज से उसने लगाई और कितना वो भी आंसरा था। तो ये कौन का जो इधर आपने आपको बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर और पता नहीं क्या कुछ समझता था, इसकी ये असलियत यानी इस हुकूमत ने ना तो इनका कोई खारजा महाज पे कोई है और ना ही कोई मुआशी महाज पे कामयाबी है और ना इनको सियासी मिलनी है। और ये इन चीज़ को ये टीवी पे आके जो कुछ मर्जी कहें, इनके जो रहनुमा है वो बिहाइंड द कैमरा इस वक्त बुरी तरह टेंशन का शिकार है। और जिस अंदाज से ये मरियम साहबा और जो अब इस तरह की जो मुहिम चला रहे हैं, तो अब इससे और मतलब के मजीद यानी कि कौम मुल्क को दलदल की जानिब ये धकेलने, और इस हवाले से IMF की रिपोर्ट आ चुकी है कि ये वाली जो रमा साल है इसके अंदर जो महंगाई की शरह वो 20% रहेगी। और अगर यही महंगाई जारी रही तो अगले साल मुल्क के अंदर जो यानी कि श्रीलंका वाला स्टाइल होगा। अब ये मैं नहीं कह रहा, कोई इमरान खान नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, ये IMF की अपनी रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक के ने उन्होंने इनको लोन देने से इनकार कर दिया। तो ये तो इनकी असलियत है। लिहाजा इस मुल्क के लिए ऊपर ये रहम करें और जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं, ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, इनके लिए बेहतर होगा, सियासत होती रहेगी। तो लिहाजा खुदारा यानी कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए तो ये मुल्क और कौम दोनों के लिए बेहतर होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप